Hello my dear students, welcome again. We will continue our lesson 13, standard 3rd, chapter 13, sharing our feeling. This is part 2. So open the page number 92. अब आप देख रहे हैं पेज नंबर 92 में सबसे पहले डिस्कस एंड टेल मतलब क्वेश्चन आंसर है आपके लिए। तभी आपको ध्यान से सुनना है। आपको एक गेम खेलने के लिए बोले थे, शायद आपने एंजॉय किया होगा। ओके, तभी नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या डिस्कस हो रहा है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस कुड रीजन द अदर्स बाय टचिंग। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपने जो गेम खेला उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कितने बच्चे छूकर किसी को पहचान पाए। ओके, तो आपने जो गेम खेला होगा उसमें कितने बच्चे किसी को छूकर पहचान पाए। ओके, सेकेंड है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस कुड द अदर्स चिल्ड्रंस बाय ओनली हेयरिंग देम। कितने बच्चे आवाज़ सुनकर बच्चों को पहचान पाए। ओके, फिर यहाँ पे थर्ड है, विच वाज एजर टू ऑफ द टू। दो में से क्या ज़्यादा आसान था, दोनों में से क्या ज़्यादा आसान था। ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, टच एंड टेल हाउ मेनी आर देयर इन योर माउथ। Which students in the class have the maximum number of teeth? छू कर बताओ तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं। ओके, क्लास में कितने बच्चों को सबसे ज़्यादा दांत हैं। तो आप स्कूल जब आएंगे तो आप ये ट्राई कर सकते हैं एक्टिविटी। अगर घर पे आपके आसपास में फ्रेंड है तो आपको बताना है कि आपको छू कर बताना है कि आपके मुंह में कितने दांत हैं। ओके, और सारे बच्चे में से सबसे ज़्यादा किसको दांत है। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मैनी थिंग्स कैन यू बाय ओनली टचिंग। क्या क्या चीज़ तुम केवल छू कर जान सकते हो, क्या क्या चीज़ आप केवल छू कर जान सकते हैं, ये बताना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है, क्लोज योर आइज एंड लिसन, व्हाट साउंड्स कैन यू हियर, विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक्स एज दे मूव। आंखें बंद करके बैठो और सुनो, किस किस की आवाज़ें सुनाई देती है, किन लोगों की आहट पहचान सकते हो। ओके, नेक्स्ट है, बाय जस्ट स्मेलिंग कैन यू गेसेस इफ़ इट्स समवन क्लोज टू यू। केवल सुनकर क्या तुम किसी व्यक्ति को या किसी जानवर को पहचान सकते हो। ओके, तो आपको यहाँ पे बताना था। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अभी आपको ध्यान से सुनना है, केवल आप सुनते जाइए। यहाँ पे है, देयर इज ए स्पेशल वे टू रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैनॉट सी। इट इज कॉल्ड इट द राइटिंग ऑन द ट्रिक पेपर बाय मेकिंग ए रो ऑफ रेसिड पॉइंट्स दच विथ ए पॉइंटेड टूल। बारबी इज रेडी बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेसिड डॉट्स। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज़ पर एक नोकीली औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। ओके, फिर यहाँ पे है, लिस्ट अस सी वेदर इट इज़ ए डिफ़िकल्ट और ईजी टू ए शेप विदाउट सीइंग इट। आओ अब हम यह देखते हैं कि बिना देखे किसी आकार को पहचान कर मुश्किल है या आसान। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, टेक ए सेट ऑफ मेक ए शेप ऑन दिस बाय प्रेसेंस ए pieces ऑफ थिंग्स all to think straight on it. Ask your friend to close his eyes and identify the shape by running his finger on the sheet. Ask your friend, was it easy or difficult? यहाँ पे बताया जा रहा है, एक रेल माल की सीट लेना है आपको, उस पर मोटे ऊन या सुतली को दबाकर किसी चीज़ का आकार आपको बनाना है। अपने फ्रेंड्स को भी आप कह सकते हैं, वो आंखें बंद करके हाथ फेर कर बताएंगे कि तुमने क्या आकार बनाया है। ओके,
Let's just see whether it is difficult to easy to rejoins a shape without saying. अपने दोस्तों को इसी तरह की रेल माल शीट पर कोई आकार बनाने को आप कहो. ओके. फिर यहाँ पे है टेक ए शीट ऑफ स्टैंड पेपर, मेक ए शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग ए पीस ऑफ थिंग्स वूल और थिंग थ्रेड on it. Ask your friend to close his eyes and identify the shape by running his finger on the sheet. Ask your friend was it easy or difficult. Okay. फिर यहाँ पे है ask your friend to make a shape on the sandpaper in the similar way. Now you identify it by feeling with your finger. क्या यह उसके लिए पहचानना आसान था या फिर मुश्किल? ओके. टेक ए थिंक स्पाइस ऑफ पेपर, मेक अन आउटलाइंस ऑन द पेपर विद द हेल्प्स ऑफ ए कंपास और ए नीडल्स, मेक डॉट एट द शॉर्ट डिस्टेंस. अब यहाँ पे आपको और एक एक्टिविटी है, उसमें ऐसे करना है. अब तुमको करके देखना है कि क्या तुम हाथ फेर कर आकार पहचान सके. एक मोटे कागज़ का टुकड़ा लेना है, उस पर एक प्रकार या कील की नोक से कोई खासकर आकार बनाते हुए आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर छेद कर देना है. ओके. आप देखोगे कि कागज़ का एक तरफ से उभरा है. अब अपने दोस्तों से कहो कि वह आंखें बंद करके तुम्हारे कागज़ को, अभी नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आप. On the outline draw, you can see that the paper is on the other side. Now ask your friend to close his or her eyes and fill with the fingers to tell what you have outlined. Is difficult things about how people who cannot see are unable to read. अब यहाँ पर है कि पर हाथ को फेरे और बताए कि तुमने क्या बनाया है, या मुश्किल या आपको बताना है. सोचना है कि लोग देखे बगैर कैसे इतना पढ़ लेते हैं. ओके. अब यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं. ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, आपके बुक्स में भी है, तभी इसके बारे में जानते हैं ये है क्या. ओके. तो यहाँ पर है यू हैव सीन द रवि भैया रीड्स स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स. हाउ वेयर दिस बुक्स मेड, हु फर्स्ट आउट ऑफ दिस बुक्स, लेट्स अस फाइंड आउट अबाउट इट. तो आपने देखा कि रवि भैया एक खास तरह की किताबें ही पढ़ सकते हैं. ये किताबें कैसी बनी, इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा होगा. आइए इस ब्रेल के बारे में कुछ हम बातें जानते हैं. ओके. यहाँ पे सुनेंगे लुइस ब्लेंस belonged to France. One day when he was 3 years old, she was playing with his father's dolls. Suddenly a pointed tool hurt his eyes. He lost his eyesight. He had keen interest in study. He did not give up. He kept thinking on different way to read and write. Finally, he found a way. Reading by touching and feeling. This way to reading led come to be. Now the यहाँ पे बताया जा रहा है कि लुई ब्रेस फ्रांस देश का रहने वाला था. जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिताजी के औजारों से खेल रहा था. ओके. अचानक एक नखोले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई. उसे आंखों से देखना बिल्कुल बंद हो गया. ओके. बिल्कुल वो आँख से देख नहीं पाया. उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी. उसने हार नहीं मानी. वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था. आखिर उसने ढूंढ लिया कि एक तरीका छूकर पढ़ने का है, या बाद में ब्रेन लिपि के नाम से जाने लगी. ओके. फिर यहाँ पे है इन दिस टाइप्स ऑफ स्पीड ए रो ऑफ रेसेट टच द मेड ऑन ए ट्रिक पेपर. Because this does the recette can be ready by running the fingers on them. This script is based on the 6 points the Baldsprit has undergone many changes this day. This has made reading and writing similar. Brian can now also be writing using the computer. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं.
ओके, उभरे होने के कारण उन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन भी होते हुए हैं, जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। ओके, तो आपने ये पिक्चर देखा, ये जिसकी आंखें नहीं होती है उसको यहाँ पर इस तरह से वो टच कर करके पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पार्ट 2 भी एंड करेंगे। अब इसके बुक्स की जो भी सोल्यूशन है हम नेक्स्ट डे सोल्यूशन वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो जो भी वर्ड्स टफ थी उस पर आप अंडरलाइन करके अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा डिक्शनरी से उसकी वर्ड मीनिंग ढूंढकर अपने नोटबुक में आप नोट डाउन करिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।